श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। हनुमान जी और श्री राम जी त्रेता युग के हीरो थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को ये आदेश दिया था कि आपको पृथ्वी पर ही रहना है और यहीं पर आपको भगवान विष्णु का गुणगान करना है, भगवान विष्णु का नाम प्रचार करना है। और तब से हनुमान जी त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, और आज भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इस धराधाम पर ही कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। और इनका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो द्वापर युग में दिखाई पड़ता है। और द्वापर युग में जब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर जो चर्चाएं आती हैं वो एक चर्चा आती है अर्जुन और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप का। होता यूँ है कि रामेश्वरम के तट पर अर्जुन और हनुमान जी मिलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देने के बाद से हनुमान जी को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और रामेश्वरम में कैसे वो राम सेतु बांधा गया था जिससे सारे वानर सेना इस पार से लंका तक गई थी, उसका विवरण करने लगे। सब कहानी सुनने के बाद से अर्जुन ने कहा, हनुमान जी ये बताइए, ये जो 3 दिन तक 4 दिन तक जो पत्थर रख करके आपने ये पुल बनवाए थे समुद्र में, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं अगर होता तो एक बाण मार देता और एक बाण से पुल बन जाते और पूरी सेना पार कर जाती। 1 मिनट लगता बाण बनाने में। समुद्र के ऊपर मैं बाण मारता और समुद्र के ऊपर पुल बन जाता और उस पुल से सारी वानर सेना पार कर जाती। तो ये 3 दिन तक 4 दिन तक पत्थर से पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? हनुमान जी ने बताया, अर्जुन, जो बाण से जो पुल बनता वो इतनी बड़ी वानर सेना का भार नहीं सहन कर सकता था, वो बीच में टूट जाता। अर्जुन तो द्वापर युग के नायक थे और वो बहुत बड़े धनुर्धर भी थे, उनको कोई हरा भी नहीं पाता था। तो धीरे धीरे जो उनका रण कौशल था वो अहंकार में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है हनुमान जी, अगर मैं तीर से अगर पुल बनाता तो पुल डग से मग नहीं होता। और रही बात आपको प्रमाण की, तो ये पड़ोस में जो सरोवर है, इस पड़ोस के सरोवर में मैं बाण मार करके पुल बना देता हूँ और आप थोड़ा गिरा के दिखा दीजिए। हनुमान जी जिस समय अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे उसे सामान्य रूप में थे। जो कदकाठी अर्जुन की थी उसी कदकाठी में हनुमान जी थे। हनुमान जी ने बोला, अर्जुन, नहीं सह पाएगा आपका मेरा भार, आपका पुल। अर्जुन को तो जैसे अभिमान हो चला था। उन्होंने कहा, हनुमान जी मैं पुल बनाता हूँ, आप चढ़िए। शर्त ये लगती है कि आपके चढ़ने से अगर मेरा तीर वाला पुल टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, और अगर नहीं टूटा तो हनुमान जी ने कहा कि हम अग्नि समाधि ले लेंगे। समस्या बड़ा विकराल हो गया। पुल बन रहा है और अर्जुन जो महाभारत के नायक हैं और हनुमान जी जो चिर अमर है, इन दोनों में से किसी को अग्नि समाधि लेने की नौबत नजर आ रही है। अर्जुन अपने एक धनुष निकालते हैं और एक बाण मारते हैं और पुल बनकर तैयार हो जाता है। जब पुल बनकर के तैयार हो जाता है तो जब पहला पैर हनुमान जी रखते हैं, हनुमान जी के पहले पैर रखने से ही सेतु डगमगाने लगता है। जब हनुमान जी दूसरा पैर रखते हैं तो सेतु चरमराने लगता है और यह देख करके अर्जुन का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन हनुमान जी जब तीसरा पैर रखते हैं तो तालाब खून से लाल हो जाता है। पुल टूटा नहीं है, तालाब खून से लाल हो गया है। यह देख करके हनुमान जी को लगा है कि शायद मेरा भार इस पुल ने सह लिया, इसलिए वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अग्नि तैयार करो, मैं अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अग्नि तैयार की गई और हनुमान जी अग्नि समाधि लेने ही वाले थे। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी आपको अग्नि समाधि लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस समय आपने अपना पहला पैर रखा था उसी समय ये पुल टूटने वाला था, लेकिन मैं उस वहाँ पर कछुआ बन करके उस पुल के नीचे बैठ करके और मैंने आपके भार को झेला। जब दूसरा पैर आपने रखा तो मेरा कछुआ वाला शरीर था वो भी डगमगाने लगा, और जब आपने तीसरा पैर रखा तो मैं भगवान विष्णु जो कछुआ रूप में उस पुल के नीचे था, मैं उसमें पिस गया, दब गया और मेरे शरीर से खून निकलने लगे थे जो आपको तालाब में खून दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हनुमान जी आप शर्त हारे नहीं हैं, और चूंकि पुल टूटा नहीं है इसलिए पार्थ भी शर्त नहीं हारे हैं। आप त्रेता युग के नायक थे और पार्थ द्वापर युग के नायक हैं, इसलिए आप पार्थ को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये अपना रण जीत सकें। इनको बहुत बड़ा रण जीतना है, इनको कौरवों के साथ लड़ाई लड़नी है और इनमें आपका सहयोग आवश्यक है। तब हनुमान जी ने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और हनुमान जी आशीर्वाद स्वरूप अर्जुन के रथ पर ध्वजा पताका बन करके और पूरी लड़ाई में हनुमान जी पताका पर रहे हैं और अर्जुन को आशीर्वाद देते रहे हैं। तो ये है कि एक समय ऐसा आ गया था जब अर्जुन के अहंकार को हनुमान जी ने द्वापर युग में भी बूढ़ा होने पर भी कैसे चूर चूर कर दिया था।
हनुमान जी की अभी और भी कथाएं हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।